गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 5 का मोरल एजुकेशन का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ नैतिकता के बारे में बताया गया है। जिसमें पहला चैप्टर है नमन उसको हमारा है, यानी इस दुनिया को बनाने वाला जो है उसके लिए बच्चे जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर नमन उसको हमारा है। नमन का मतलब होता है नमस्कार या फिर प्रणाम करना, और उसको हमारा है यानी ये दुनिया जो बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो बोल रहे हैं नमन उसको हमारा है, छबीली तितलियों के जो रंगीले पंख रंग देता, सुमन को रूप का रंग का सुरभि का दान दे देता, कि जिसके तेज से ये चंद्र सूरज रोशनी पाते, सवेरे सांझ पक्षी बैठ जिसके गीत हैं गाते, मनुज का और पशु पक्षी सभी का जो दुलारा है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे जो है बोल रहे हैं कि नमन उसको हमारा है, यानी हम उन्हें प्रणाम करते हैं जिन्होंने छबीली तितलियों के जो रंगीले पंख रंग देता, यानी छबीली जो शरारती नटखट तितलियाँ जो हैं उनके पंखों को रंगों से यानी रंग बिरंगे रंगों से रंग देता है। सुमन को रूप का रंग का सुरभि का दान दे देता। अब सुमन जो है जिसको हम लोग फूल बोलते हैं, ठीक है, उसको रूप का रंग का फूल हम लोग देखे हैं, एक रंग का तो होता नहीं है, बहुत सारे रंगों का फूल होता है। और सुरभि का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, तो फूल का जो सुगंध होता है वो चारों दिशाओं में फैलता है, क्योंकि फूल का महक जो होता है उसको सूंघते हुए लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो सुमन को रूप दिया तो उसको देने वाला कौन है, भगवान। रंग दिया उसको भी देने वाला भगवान है। उसको सुगंध दिया है तो वो भी देने वाला भगवान है। कि जिसके तेज से ये चंद्र सूरज रोशनी पाते, ठीक है, जिसके तेज से, तेज का मतलब होता है प्रकाश, तो जिसके प्रकाश से ये चंद्र सूरज रोशनी पाते। चांद और सूरज जो आसमान में चमकते हैं वो अपने आप नहीं चमकते हैं। अगर सूरज को रोशनी मिल रहा है तो वो भगवान उसको दे रहे हैं। चांद को रोशनी मिल रहा है तो वो भी जो है सूरज के जरिए चांद को मिल रहा है, लेकिन सूरज को देने वाला सबसे पहले भगवान था, तब जा करके वो दोनों जो है चमक रहा है। सवेरे सांझ पक्षी बैठ जिसके गीत हैं गाते। सवेरे सांझ, सुबह शाम पक्षी हमेशा किसके गीत गाते हैं, तो भगवान के गीत गाते हैं। मनुज का और पशु पक्षी, मनुज यानी मनुष्य, तो मनुष्य का और पशु पक्षी यानी जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, सभी का जो दुलारा है। ठीक है, भगवान जो है वो सभी का दुलारा है, क्योंकि हम लोग भी जो है पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को बहुत मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो है हम लोग का भी दुलारा है, साथ ही साथ पशु पक्षी का भी दुलारा है, क्योंकि पशु पक्षी भी जो अगर जीवित है तो भगवान की वजह से ही है। घटा जिसके इशारे पर सलील की धार बरसाती। ठीक है, घटा का मतलब होता है बादल। घटा का मतलब बादल। ठीक है, तो बादल जो है जिसके इशारे पर, यानी किसके इशारे पे, भगवान के इशारे पर सलील मतलब होता है पानी, पानी का धार बरसाती। धरा जिसके सहारे पर हरी सी ओढ़नी पाती। धरा मतलब हो गया धरती। ठीक है, तो धरती जो है किसके सहारे पर, हरी सी ओढ़नी। हरी सी ओढ़नी का मतलब हो गया घास फूस जो रहता है धरती में, वो किसके कारण होता है, तो वो भगवान के कारण। उन्हीं के वजह से जो है उसके ऊपर जो है हरे रंग का ओढ़नी, यानी ओढ़नी का मतलब वही घास फूस। हवा जिसका हुक्म पाकर कभी रुकती कभी चलती। हवा भगवान का हुक्म, हुक्म का मतलब होता है आज्ञा, तो आज्ञा पाकर के कभी चलता है कभी रुकता है। जलद में बिजलियां चंचल कभी बुझती कभी जलती। जलद मतलब बादल, घटा का मतलब भी बादल होता है, जलद का मतलब भी बादल होता है। तो बादल में जो बिजली चंचल, चंचल का मतलब हो गया नटखट, तो नटखट बिजलियां जो चमकती हैं या कभी बुझती हैं या जलती हैं, तो वो भी भगवान की मर्जी से ही चमकती है और बुझती हैं या जलती हैं। जगत के रूप को जिसने सजाया है संवारा है। ठीक है, जगत यानी संसार, संसार के रूप को सजाने वाला या संवारने वाला वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अब भगवान को लोग बहुत सारे नामों से पुकारता है, जिसे कुछ राम कहते हैं, कभी घनश्याम कहते हैं। ठीक है, कभी जो है वो राम कह के बुलाया जाता है,
तो कभी घनश्याम, घनश्याम का मतलब यहाँ कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण कह के बुलाया जाता है। तो कभी अल्लाह, कभी ईश्वर, कभी भगवान कहते हैं। अब मुसलमान लोग हैं तो वो लोग अल्लाह कह के पुकारते हैं, हम लोग कभी ईश्वर बोलते हैं तो कभी भगवान बोलते हैं। सभी का ध्यान है जिसको, सभी से प्यार है जिसको। और भगवान जो है वो हर किसी के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर है तो अमीर के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि अमीर उनको पैसा देता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी से प्यार है उनको। जैसे एक माँ बाप को अपने सभी बच्चों से प्रेम होता है, उसी तरह से भगवान को भी अपने सभी बच्चों से प्रेम है। क्योंकि धरती पे जितने भी रहने वाले लोग हैं सब क्या है, भगवान के ही बच्चे हैं। तो इसलिए भगवान को क्या है, सभी बच्चों से प्रेम है। जगत का एक रखवाला, नमन सौबार है उसको। और इस संसार का सिर्फ और सिर्फ एक ही रखवाला है, और वो है भगवान। भले हम उसको अलग अलग नामों से पुकार के याद करें, लेकिन है तो वो एक ही। नमन सौबार है उसको, हम सौबार उसको प्रणाम करते हैं। गरीबों का, अनाथों का अकेला जो सहारा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अनाथ हो। अनाथ पता है ना, जिसका कोई नहीं होता है, ठीक है। सबका एक लौता सहारा कौन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगर वो गरीब है तो वो भी पूजा पाठ करता है, वो भी भगवान को याद करता है। कोई अनाथ है तो वो भी याद करता है कि भगवान मेरे माँ बाप कहाँ हैं, हमको क्यों अनाथ किया, वो हर समय याद करता है। तो उसका भी रखवाला कौन है, उसका भी सहारा कौन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान है।